आप सबका स्वागत है। 2-3 दिन के बाद वापस लेक्चर नंबर 6 फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 5 लेक्चर खत्म किए थे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थे, जिसमें बेसिक फंक्शन के साथ स्टार्ट किया था हमने, और लास्ट में फंक्शन के साथ अगर टी मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, e टू bt मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, और अगर डिवाइड में फंक्शन में t है तो क्या करेंगे, उनके लिए बात की थी। तो अगर आपने वो 5 लेक्चर कंप्लीटली देख लिए हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपको बहुत आसानी होगी ये समझने में। तो अब ये जो पार्ट चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 मार्क्स आपके यहां से कवर होने ही वाले हैं। आगे जो भी लेक्चर है वहां से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते ही हैं। तो इनके लिए याद क्या होना चाहिए, लेक्चर नंबर 1 अगर आप जितना मैक्सिमम टाइम वहां पे आप दोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा आगे की समझने के लिए। तो आज जो बात करेंगे दैट इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स मतलब रिवर्स प्रोसेस करनी है कि लेट सपोज कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो उनका आप लाप्लास कर देते थे 1/s। अब इनवर्स में क्या होगा, आपको फंक्शन इन टर्म्स ऑफ s होगा। आपका जो फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ s, लेट सपोज 1/s माइनस a। तो उनको आपको समझना है, उनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इन टर्म ऑफ t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में करते थे t टू s, अब यहां करना है आपको s टू t, मतलब t के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। तो आपको एक तो डायरेक्टली सबके सब इक्वेशन जो आपको मैंने याद करवाए थे फर्स्ट लेक्चर में वो याद होने चाहिए, और वो एग्जाम में आप क्या करोगे, यही इक्वेशन एक बार फिर लिख लीजिएगा एग्जाम में बिफोर दी, वो जो आप पेपर स्टार्ट करते हो 10-20 को 10 मिनट्स जो मिलती है 10:30 के और 20:20 के बीच में, वहां पे लिख लीजिएगा। तो आपको बहुत आसानी होगी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ इक्वेशन याद नहीं रखने हैं, बस वही इक्वेशन को उस ऑर्डर में यूज करने हैं। मतलब अगर आपको पता है कि 1 का लाप्लास 1/s होता है तो 1/s का लाप्लास इनवर्स होगा 1। सिमिलरली आप जैसे ही फॉर्मेट में आपको याद करवाया था वही फॉर्मेट में आप याद कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ और समझते हैं किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s² - 1² डिवाइड बाय s⁵ तो पहले इनको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा आपका a माइनस b², सो a² + b² - 2ab। तो यहां से पहले इनको s² का स्क्वायर प्लस 1² माइनस 2s² इंटू 1, तो ये हो जाएंगे आपके s⁴ 2s²। तो पहले रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और 3/2 जो है वो एक नंबर है तो उनको आप क्या कर सकते हो, आगे ले सकते हो। तो इनकी वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, s⁵ तो अब देख लीजिए हर एक टर्म को आप क्या कर सकते हो, s⁵ से डिवाइड कर सकते हो। s⁴ डिवाइड बाय s⁵, 1 डिवाइड बाय s⁵, 2s² डिवाइड बाय s⁵। तो s⁴ डिवाइड बाय होगा s⁵, 1/s⁵, 2s² s⁵। अब यहां देख लीजिए तो क्या रिमेनिंग पार्ट होगा आपका, 4 पावर है, नीचे 5 पावर है, तो 1 पावर आपकी होगी। तो 1/s प्लस ये होगा 1s⁵, यहां कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब क्या कर सकते हो, 3/2 तो है आपका, उनको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले ये जो टर्म है 1/s या 1/s⁵, तो पहले याद कर लीजिए जो आपके पास लिस्ट है 7-8 इक्वेशन का, वहां याद करके देख लीजिए कि
किसका आंसर s रेस टू n टर्म में आ रहा था, याद कर लीजिए पहले। तो आप देखोगे तो कुछ इस तरह से था, t रेस टू n का इक्वेशन था आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1। मतलब क्या है, अगर यहां पे s रेस टू n है और यहां s रेस टू n प्लस 1 है, तो मैं थोड़ा आसान करने के लिए क्या कर रहा हूं, हमें तो हर बार s रेस टू n ही चाहिए फॉर द लैप्लस इनवर्स के लिए। तो हम याद क्या करेंगे, हर जो n के साथ टर्म है, यहां पे n है, यहां n है, हर एक टर्म में -1 कर देंगे। कैसे, देख लीजिए, n -1 कर दिया, यहाँ पे n -1 फैक्टोरियल कर दिया, यहाँ s रेस टू n हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि -1 कर दिया, +1 -1 तो 0 हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए, कुछ यहां से दिख रहा है आपको 1 अपॉन s रेस टू n टर्म में, तो क्या लिख सकते हो आप, कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो एक बार ही आपको लिखना है, फिर अपने आप वो काम आने वाला है वो। तो s रेस टू n का टर्म आपको मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं, तो s रेस टू 1 है, तो यहां पुट करोगे 1 की वैल्यू, तो 1 - 1 0 हो जाएगी। तो किसी भी पावर में 1 वैल्यू कर दोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है, वो होगा कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज दी 1 वैल्यू। और वैसे भी आपको पता होगा कि 1/s की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 1 की। तो आप किसी भी तरह से बात करें, आंसर वही आने वाला है। s रेस टू पावर 5 है, फिर से 5 है, तो n के बदले आपको 5 पुट करना है, तो 5 - 1 दैट इज t रेस टू पावर 4। यहां होंगे 4 फैक्टोरियल। यहां पहले यहां देख लेते हैं, यहां मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, पावर 3 बचेंगे यहां पे। अब थोड़ा चेंज कर लीजिएगा वहां पे। तो 3 है पावर, तो यहां 3 है, मतलब 3 - 1 3 - 1 दैट इज 2, सो t रेस टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहां आप क्या कर सकते हो, 2 कैंसिल कर सकते हो, और फाइनल आंसर कुछ इस तरह से होगा आपका 3/2 1 प्लस t रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस t स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन। 2 या 3 मार्क्स में आपको पूछते हैं, वो डिपेंड करता है आपका फंक्शन किस हिसाब से है। हाँ है, जैसे ही 5 लेक्चर वहां पे हमने कंप्लीट किए थे, तो उसी 5 लेक्चर को यहां हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे बात बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ही है बस लाप्लास का, कि किस तरह से आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपको 5-6 इक्वेशन तो 5 लेक्चर में याद हो गए, अब बात करते हैं उनकी रिवर्स प्रोसेस में, वो आपको याद रहनी चाहिए। तो चलते हैं सेकंड एग्जांपल के लिए। 3/s² + 6x + 18। आज थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, क्यों चल रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है फॉर द इनवर्स। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे, तो कोई भी आपका इक्वेशन 6 या 7 फॉर्मूला में से इनके जैसा तो नहीं था, बट जब भी आपके पास यहां स्क्वायर है, याद रखिएगा s² है प्लस 6s है, कुछ इस तरह से है, तो इनको आपको कन्वर्ट करना है कुछ s - a या s + a के टर्म में। क्यों करते हैं इस तरह से, क्योंकि आप देखोगे वहां पे, तो ये एक फॉर्मेट था e⁻bt के लिए, याद होगा आपको। e⁻bt के लिए कुछ इस तरह से ही फॉर्मेट था, s - b। अगर वो सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको बताया गया था तो वो देख लेना एक बार, अगर नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले वो देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इनके बारे में। तो s² + 6x + 18, इनको आपको कन्वर्ट करना है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से। तो पहले याद कर लीजिए, 6s है तो 6 को डिवाइड 2 कर दीजिए, तो 3 मिलेंगे आपको। तो इनके आपको जो कन्वर्जन करना है वो कुछ इस तरह से ही होगा। अब ये देख लीजिए, इनका जो है आंसर क्या होने वाला है, a² 3 × 2 दैट इज 6s प्लस 3² इट इज 9, a + b का स्क्वायर है ना। तो मतलब 9 ऑलरेडी आ चुके हैं यहां से, अब एक और 9 ऐड कर दो तो 18 हो जाएंगे।
हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से टर्मिनोलॉजी हो गया। तो अब एक और स्टेप यहां से करेंगे हम, s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, देखते जाए किस तरह से हम आगे इनको यूज करते हैं। याद कर लीजिए, जब e रेज़ टू bt वाला इक्वेशन था कुछ इस तरह से, वहां पे bt के साथ अगर कॉस्ट है तो आपका कुछ आंसर इस तरह से आता था। देख लीजिएगा वहां पे। और अगर साइन है तो कुछ इस तरह से आता था। तो आपको यही देखना है यहां पे कि यहां कौन सा सुटेबल हो रहा है। माइनस प्लस वो आपको e रेज़ टू bt में कायम आने वाले हैं, बट यहां देख लीजिए प्लस ए स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर है, यहां पे भी है, बट ऊपर जो है वो कोई वैल्यू है। वैल्यू कब आएगी? जब साइन आएगा। तब मैंने बताया था वहां पे भी s जब यहां है तो यहां एप्सिलॉन ही होंगे। तो ये जो है इनवर्स है, दैट इज श्योर कि a by s माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है e रेज़ टू bt इंटू साइन 80। तो अब हम याद क्या रखेंगे, यहां से जब भी आपकी साइन की बात होगी तो यहां 1 कर देंगे। क्यों 1 कर देंगे? क्योंकि वो पता नहीं है हर बार a स्क्वायर के लिए आपको 3 दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, तो भूल ना हो जाए आपसे, इसलिए हम याद रखेंगे इस फॉर्मेट को। ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा? 3 तो बाहर निकल गए। अब ये देख लीजिए 1 अपॉन लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां थोड़ा बहुत समझ लीजिए, 3 ऐसे ही रहने देते हैं। 1 बाय a, तो 1 बाय यहां से 3 है। फिर e रेज़ टू bt, bt में कौन सा देखना है आपको? यहां देखना है। तो यहां प्लस है, यहां माइनस है, माइनस है तो यहां प्लस है, तो मतलब यहां पे होंगे आपके माइनस 3t। ओके, तो ये बात हो गई। अब e रेज़ टू bt की साइन के बारे में बात करते हैं। साइन तो होगा 3t, तो ये आपका आंसर है। 3 कैंसल आउट हो जाएंगे और e रेज़ टू माइनस 3t साइन 3t इसका आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज में आपको कन्वर्जन करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे इनको आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आई होप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, कहां से हमने स्टार्टअप किया? पहले इनको जब भी h स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 कुछ इस तरह से 3 टर्म में देख लीजिए, पावर 2 पावर 1 एंड 0 पावर सीक्वेंस में है 2 1 0 पावर ऑफ s। इनको आपको इस टर्म में कन्वर्ट करना है। इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना है मिडिल टर्म, दैट इज s रेज़ टू पावर 1। पावर 1 को देख लिया, वहां पे 6 है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 3 आया मतलब s प्लस 3 का स्क्वायर है ये। अब वो देख लीजिए s प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो रहा है। अब यहां देख लीजिए 18 है, तो ये टर्म 2 आ गए थे। अब 18 है, यहां 9 है, तो कितना ऐड करूंगा मैं? 9 ऐड करूंगा तब जाके ये पूरा सीक्वेंस खत्म होगा। तो 9 दैट मींस 3 का स्क्वायर। तो अब ये यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके बारे में, कोस आएगा या साइन आएगा? तो मैंने क्या बताया था, जब भी साइन है तो वो ऊपर जो वैल्यू है वो कांस्टेंट की होगी, और cos अगर आता है तो ऊपर s आपको दिखेगा। तो अगर s ऊपर है तो आपको क्या करना है? cos अगर ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है तो 100% वो साइन के टर्म में आएगा। फिर तो बहुत आसान है, यहां पे s माइनस b इक्वेशन है आपका, यहां पे प्लस दिख रहा है, दैट मींस इट इज नेगेटिव माइनस 3t एंड साइन 3t। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। दिस इज द एग्जांपल नंबर 3। तो अब यहां एक टर्म मिसिंग है। क्या टर्म मिसिंग है? s रेज़ टू पावर 1, तो मतलब 0 है। मतलब क्या है, वहां पे s की जो पावर 1 वाली वैल्यू है वो 0 है, तो 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू 0 ही मिलने वाली है आपको। तो ये एक चीज है। सेकंड थिंग, आपके जो भी इक्वेशन थे नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी वो s से स्टार्ट, ना कि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन था। तो सबसे पहले आपको 16 a स्क्वायर माइनस 25 में से 16 अगर कॉमन कर लेता हूं
तो यहां से एस स्क्वायर मिलेंगे और यहाँ पे 16, क्योंकि ये 16 आपने बाहर निकाल लिए हैं, यहाँ पे थे नहीं, तो आपको फिर से वहां पे देना होगा। तो पहले तो ये कन्वर्जन कर लीजिए और फिर यहाँ एक और चीज आपको बहुत आसानी से दिख रही होगी, दैट इज ये 5/4 का स्क्वायर है, क्योंकि 25 is a square root of 5 and 16 is square root of 4। is the square of 5 and 16 is the square of 4। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ 4s प्लस 15 डिवाइड बाय ये 16 जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, उनको आउटसाइड ले लूं, तो आपके पास कुछ इस तरह से टर्म आ गया है। अब पहला जो टर्म है यहां पे उनके साथ कुछ और टर्म ऐड है, तो पहले क्या करते हैं, हम इनको अलग अलग कर देते हैं। 4s के साथ डिवाइड में ये ले लेंगे, 15 के साथ डिवाइड में ये ले लेंगे। ये आपका 5 है। अब थोड़ा और अगर फर्स्ट जो एग्जांपल फर्स्ट या सेकंड एग्जांपल था वहां पे आपको बताया था, अगर ऊपर एस नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो कोस होगा। यहाँ पे 15 मतलब नंबर है और नीचे ए स्क्वायर माइनस मतलब कि वो साइन होगा। बट प्रॉब्लम ये है माइनस के लिए मैंने बताया था आपको कि वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं तो HAT होता है। तो इनका आंसर जो होगा वो होगा 4 आपको ऐसे ही रहने देने हैं, s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है s के लिए होगा cos और अब माइनस है तो HAT, a की वैल्यू है यहाँ पे 5/4t। आई होप यहां समझ में आ गया होगा। अब यहां बात कर लेते हैं, यहाँ 15 है, 15 को बाहर ले लेते हैं। आपका इक्वेशन इस तरह से था, फिर से मैं बता रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनको आप लिख सकते हो साइन HAT बराबर है। बट यहां मैं हर बार साइन के लिए यही करूंगा, क्योंकि सेकंड जो एग्जांपल था वहां पे भी मैंने यही किया था। ए जो है वो हर बार यहां प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए हम इक्वेशन यही फॉर्मेट में याद करेंगे उनको। तो 1/a की वैल्यू 5/4 है, यहां पे लिख दी, उनके साथ साइन a की वैल्यू 5/4 इंटू टी। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहां देख लीजिए 4 है, ये भी 4 आपके ऊपर ही जाने वाले हैं, यहाँ पे 3, ये डिवाइड में है तो 4 ऊपर जाएंगे, तो 4 यहां से और यहां से कॉमन निकाल लूं तो 4 डिवाइड बाय 16, अंदर यहां पे होगा आपका cos 5/4 HT प्लस यहां पे आपके 3 हो गए साइन 5/4 HT। तो यहां से आप 4 कैंसिल कर सकते हो, 1/4 आप लिख सकते हो 1/4 cos ऑफ 5/4 HT प्लस 3 साइन ऑफ 5/4 HT। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर द एग्जांपल नंबर 3। तो आई होप धीमे धीमे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको यूज करना है। इसलिए मैं बहुत आज स्लो जा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कंप्लीट करना है सिलेबस, बट समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बोल दूंगा तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। इसलिए आराम से इतने दिन यहां तक लेक्चर नहीं लिए थे, उनका रीजन भी वही था कि क्योंकि वो जो टाइम पीरियड आपको मिला वो फर्स्ट टू 5 लेक्चर के लिए वो आपको काम आया होगा वहां पे समझने के लिए। तो इसीलिए थोड़े दिन के बाद में आया हूं, अब फिर से वही रेगुलर टाइमिंग पे हम मिलते रहेंगे आपसे। तो ये हुआ आपका लेक्चर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। अब चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपके सामने है, तो थोड़ा थिंक करना स्टार्ट कर दीजिए। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? एक टर्म है आपके पास s³ और सेकंड टर्म है, और याद ये भी रखिएगा
यहां जब भी आप इनवर्स की बात करो तब जो डिवाइड वाला टर्म है वहां पे आपकी नजर पहले होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका फॉर्मेट जो है वो कॉस होगा या टी के टर्म में होगा, टी रेस टू एन के टर्म में होगा या ई रेस टू बीटी के टर्म में होगा, वो आपको समझ में आएगा। तो और अगर थोड़ा बारीकी से सोचते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो पहले टर्म को लिखते हैं, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है देखते हैं पहले। तो अगर 2 कॉमन है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 2 कॉमन कर दिया तो a स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए डिवाइड में सेम टर्म है, बस मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड में यही टर्म है, बस डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आपका है कहीं ना कहीं प्लस में। तो क्या करेंगे, पहले इनको लिख देते हैं, तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को इनके साथ डिवाइड करते हैं तो एस क्यूब निकल जाएगा, इनके साथ इनको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, देख लीजिए। कुछ इस तरह से ही होगा आपका, एस क्यूब कैंसल, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसल, तो यहाँ जो है पार्ट ये बचेगा, यहाँ पे ये बचने वाला है। द रिमेनिंग पार्ट इज एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय एस रेज़ टू पावर 3। तो देख लीजिए कुछ ये टर्म है ए स्क्वायर प्लस 1, आपको बताया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे आया मतलब या तो कॉस हो सकता है या साइन हो सकता है। अब ऊपर एस है तो कॉस, ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी हो सकती है वो वैल्यू, साइन हो जाएगा। यहां तो टी रेज़ टू एन के टर्म में है ही आपका, तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज साइन ए के बदले क्या दिख रहा है आपको 1, तो साइन टी है इनका आंसर। 1 बाय ए साइन टी होता है इनका, जिससे एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया मैंने 1 बाय 1 लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। और इनका मैंने आपको बताया था एक पावर कम कर देनी है, डिवाइड बाय 2, तो यहां से 2 कैंसिल हो सकते हैं, 1 बाय 1 का आंसर 1 ही होगा, साइन टी प्लस टी स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर द एग्जाम्पल नंबर 4। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा, ये आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो इनके ऊपर, तो कहां जाने वाले हैं मार्क्स। बट केयरफुल रहना है, यहाँ पे कोई ना कोई आपको साइकोलॉजी आपको समझनी है, कोई ना कोई हिंट आपको दे ही देंगे एग्जाम में कहां से स्टार्ट करना है, बट वो देखना होगा। यहाँ देख लीजिए 2 है, 2 कॉमन कर दिए, अच्छा अब दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे है प्लस में, तो क्या करेंगे, इनके डिवाइड में ये कर दिया, फिर इनके डिवाइड में ये कर दिया, फिर आसान हो गया, क्योंकि ये पूरा साइन टर्म में, ये टी रेज़ टू टी एन टर्म में हो गया, बस आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद में 4s प्लस 12। मैंने क्या बताया आपको, ऊपर नहीं देखना है, पहले देखना है आपको s स्क्वायर प्लस 8s। क्या हुआ, पावर 2, पावर 1 एंड पावर 0 सीक्वेंस में है, 100% इनको आपको s प्लस a के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16, याद करिए 8 मिडिल टर्म को आपको डिवाइड करना है तो आपको 4 मिल जाएंगे, तो s प्लस 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहां देख लीजिए s प्लस 4 का स्क्वायर का आंसर क्या हो रहा है, a स्क्वायर हो रहा है प्लस 8s प्लस 16, तो यही तो था। देखो आसान हो गया, वहां पे आपको 9 ऐड करने पड़े थे, यहां पे वो भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली मिल गया 4s प्लस 12 डिवाइड बाय s प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि s प्लस 4 है उनका स्क्वायर, तो s प्लस 4 स्क्वायर मतलब s प्लस a स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं आपको e रेज़ टू at और टी रेज़ टू एन के टर्म में है, टी रेज़ टू बीटी लिख सकते हो, टी रेज़ टू एन के टर्म में है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर इनका कुछ इसी फॉर्मेट में आता होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, पहले तो
यहां से 4 कॉमन है वो निकाल लीजिए। फिर बात करते हैं s प्लस 3 डिवाइड बाय s प्लस 4 स्क्वायर। अब नीचे 4 है, ऊपर 3 लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक प्लस एक 1 कर दूंगा और एक माइनस 1 कर दूंगा। देख लीजिए s प्लस 3 है तो उनको 8 प्लस 1 करूंगा तो s प्लस 4 हो जाएंगे। ज्यादा कर दिया एक तो एक माइनस करना होगा आपको। अब क्या हुआ, इनके साथ इनको डिवाइड कर दीजिए, ये अलग टर्म लीजिए तो ये होंगे आपके, एक टर्म निकल जाएगा और ये हुआ आपका s प्लस 4 का स्क्वायर। हो गया। तो ये s प्लस a के टर्म में है 1/s माइनस a, आपको बात याद होगा e रेज टू 80, तो इनका आंसर 4 e रेज टू 80 मतलब 40 प्लस है तो यहां होंगे माइनस। अब यहां बात कर लेते हैं, मैंने क्या बताया, t रेज टू n के टर्म में होगा क्योंकि a स्क्वायर है। अगर यहां पे s माइनस या s प्लस a होता तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं e रेज टू bt है, बट यहां पे साथ में मल्टीप्लिकेशन सॉरी स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर के लिए पहले तो n इक्वल टू 2 है, तो मैंने क्या बताया, पहले आपको करना क्या है, e रेज टू bt होगा तो e रेज टू माइनस 40, फिर a स्क्वायर बचा। अब a स्क्वायर के लिए पावर 2 है, 2 के लिए एक पावर कम दे दीजिए, दैट इज t रेज टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो t ही आपका आंसर बनेगा। और यहां से e रेज टू माइनस 40 आप कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस t, ये कुछ आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और अलग अलग टाइप के एग्जांपल आप क्वेश्चन पेपर में से निकालिए और वहां से सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करिए, क्योंकि जो इनिशिएट होगा आपका कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि स्टेप्स आपने बहुत किए होंगे, बस इनिशिएट जो करना होगा किस तरह से। ये 5 एग्जांपल मैंने लिए हैं, पांचों केस में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलने वाला है, कोई एग्जांपल ऐसा नहीं लिया है जो रिपीट हो रहा है। देखिए, तो कहने का मतलब यही है कि आप जितने भी एग्जांपल कैलकुलेट करते जाएंगे आपका आत्मविश्वास आपका बढ़ता जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा आने लगेगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलने वाले हैं तब हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन या फैक्टर भी बोल सकते हो उनको, वो आप जिस टर्मिनोलॉजी के साथ बात करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट आपको समझना ये होगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा वहां से, पार्शियल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया है, तो मैं उनमें से जो भी आपके लिए आसान लग रहा है वही मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। आपको करना क्या है, जितना हो सके जो भी हमारे 7 बेसिक जो फंक्शन है उनको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत काम आने वाले हैं, आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो हुआ सिंपल फॉर्मेट, फिर बात करेंगे पार्शियल की, फिर एक आएगा कन्वोल्यूशन जो एग्जाम में भर भर कर पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा जहां पे कन्वोल्यूशन ना पूछा हो। और फिर होगी एप्लीकेशन पार्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर करते रहिएगा, उनको भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा इनका। और ये फ्री है, तो ना तो आपका कुछ यहाँ पे लॉस हो रहा है, ना आपका टाइम व्यतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलने वाला है मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, बस जो है आपके सामने जितना हो सके उतना आसान भाषा में आपके साथ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स मिलते रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती रहेगी, और शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।